दोस्तों नमस्कार। आज बात है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें ये निकालना है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट ना। नाइट्रोजन का एटम है बेटा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 होगा। अब जो ऑप्शंस में है वहां पर देखने पे हमें मालूम चल रहा है कि हंट्स रूल वायलेट हो रहा है। क्यों हो रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा। हंट्स रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली विथ पैरेलल स्पिन। व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड देन स्टार्ट पेयरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि p के अंदर जो है फोर्थ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेगा पेयरिंग, d के अंदर सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेगा पेयरिंग और f के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग को स्टार्ट करेगा। यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, इसलिए हंट्स रूल क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते समय खासतौर से जब पिक्चोरियल डायग्राम्स होता है तो उसके अंदर हंट्स रूल का फॉलो होना जरूरी होता है। देन बेटा हम चर्चा कर रहे हैं ऑर्बिटल। अब कोई भी ऑर्बिटल है तो उस ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए हमारे पास 3 क्वांटम नंबर होने चाहिए, n, l और m। और इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर होने चाहिए, n, l, m और s है। जहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर है और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और यहाँ पे एक एस आ रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो स्पिन क्वांटम नंबर है। एक एग्जांपल के को देखकर ये चीज हम समझ सकते हैं, जैसे कि 4d है। अब 4 तो क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। d से हम क्या निकाल सकते हैं, l की वैल्यू निकाल सकते हैं। और m की वैल्यू को निकालने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि d कौन सा है। सपोज करिए हमने ये मान लिया कि यहाँ पे ये 4dz² है, तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि किसी भी ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए 3 क्वांटम नंबर हमें चाहिए। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे 4dxy लिखा तो डेफिनेटली यहाँ पर m की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ और होगी। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें स्पिन क्वांटम नंबर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर ये शो करता है कि भैया इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, प्लस हाफ कि माइनस हाफ। फिर है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ s ऑर्बिटल इज इक्वल टू, अब देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है बेटा, √l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि l की वैल्यू यदि 0, 1, 2, 3 है तो ये s, p, d और f होगा। s के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये पूरी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। सही है। एंड द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0। बेटा ये तो पॉइंट टू बी रिमेंबर है, आपको याद होना चाहिए कि dz² के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 1। इस तरह के और भी सवाल जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, पूरे हिंदुस्तान में इस वीडियो को फैला दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।